उत्तराखंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में तिरंगा फहराया और परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि समारोह में बड़ी संख्या में लोग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और पूरा परिसर देशभक्ति नारों से गूंज उठा। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि उन महान बलिदानों को याद करने का अवसर है जिनकी वजह से देश आज स्वतंत्र वातावरण में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनने के संकल्प के साथ लगातार अपनी बात दोहराई। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास को नई गति देने के साथ साथ युवाओं और रोजगार को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बोला कि स्टार्टअप में भी उत्तराखंड सरकार युवाओं को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। आपको बता दें कि पर्यटन उद्योग और अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं का विस्तार कर उत्तराखंड के युवाओं को राज्य में ही बेहतर अवसर देने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि देश की एकता, सामाजिक सुंदरता और भाईचारे को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए और जिस तरीके से समाज में हर नागरिक की भूमिका है उसको उच्च स्तर पर और सही तरीके से निभाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान देश की सुरक्षा, संस्कृति और राष्ट्र सेवा से भी जुड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि राज्य के लोगों ने हमेशा देश हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। जवानों के अनुशासन और कदम ताल ने समारोह का माहौल और भी ज्यादा भव्य बना दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को आपको बता दें कि उनको सम्मान दिया गया, चाहे वो कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, कोई अधिकारी हो या फिर कोई भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़ा हो, उसका कार्य सराहनीय था, इसलिए उन्हें आज के दिन सम्मानित किया गया। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भी ध्वजारोहण किया था। वहां उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प दोहराया। राज्य भर में स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और विभिन्न स्थानों पर लगातार ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अब जिस तरीके की तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं उत्तराखंड से, वो वास्तव में ही प्रेरणादायक हैं और मन में राष्ट्र भाव भर देने वाली हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों का साथ देखा गया, उनका तालमेल देखा गया। इन कार्यक्रमों के जरिए आपको बता दें कि लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में देशभक्ति का माहौल नजर आया। तिरंगे के रंग में सजे शहर और विभिन्न कार्यक्रमों में उमड़ा जनसैलाब आजादी के प्रति लोगों के सम्मान और उत्साह को दिखाता है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर प्रदेश को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने का संकल्प दोहराया। अब सरकार के सामने इस संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारते हुए उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने काफी कुछ बातें भी कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूं। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है
और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को, जिन्होंने हमको आजादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहां भी जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। सर साहब, कोटी का टनल का मामला था, रेस्क्यू भी चल रहा, मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, वो बहुत एक दुखद घटना हुई। चमोली में जो निर्माणाधीन टीएचडीसी की टनल है, उस टनल में अचानक मलबा और एक साथ पानी आ जाने से 22 जो मजदूर उस समय वहां पर काम कर रहे थे वो फंस गए। कुछ लोग उसमें बाहर निकाल लिए गए हैं। 22 में से 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सबको भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।